Hello बच्चों, let's read this question. So this question says characteristics of a good sources of energies are। ठीक है, good sources of energies के क्या क्या characteristics होते हैं आपको वो बतानी है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए जो आपके गुड सोर्सेस होते हैं, ठीक है, गुड सोर्सेस लिख लीजिए, गुड सोर्सेस या फिर आइडियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, उनकी बच्चों क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमें ये बताना है। तो देखिए बच्चों, इनकी देखिए जो गुड सोर्सेस होते हैं उनकी जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है आइडियल सोर्सेस की, दीज आर इजिली अवेलेबल। ये क्या होते हैं आपके सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि दीज आर इजिली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं आपका, दीज आर इजिली अवेलेबल होते हैं और ये क्या होते हैं आपके इजिली क्या होते हैं आपके एक्सेसिबल भी होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए आइडियल सोर्सेस। आइडियल सोर्सेस की एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं देखिए बच्चों, इट शुड बी इको फ्रेंडली। आपके इको फ्रेंडली होना है। इको फ्रेंडली का मतलब है इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। ठीक है, इन्वायरमेंट को देखिए ये क्या करनी चाहिए, किसी तरीके का कोई पॉल्यूशन ना क्रिएट करते हो। ठीक है, तो ये सब क्या होना चाहिए, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखिए आप बता सकते हैं कि इट शुड बी इकोनॉमिकल। ये क्या होना चाहिए आपका, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है बच्चों आपका लेस एक्सपेंसिव। ये क्या होना चाहिए आपका, एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हर कोई इनको मतलब इतने इतने क्या होना चाहिए कि ये आपका ज्यादा इकोनॉमी पर मतलब आपका इफेक्ट ना करे। ठीक है, ये आपके लेस एक्सपेंसिव होने चाहिए, ये बोल सकते हैं आप। ठीक है, फोर्थ देखिए बच्चों आप क्या बोल सकते हैं, इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए आपकी, काफी हाई होनी चाहिए। ठीक है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, या फिर देखिए इसको हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है देखिए जो आपका वर्क पर यूनिट वॉल्यूम जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं आपका हाई कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, और फिफ्थ और देखिए बच्चा और क्या बता सकते हैं, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, इको फ्रेंडली होनी चाहिए, और हम ये लिख सकते हैं कि इजी टू स्टोर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, दे मस्ट बी इजी टू स्टोर। इनको हम क्या कर लें, इजीली क्या कर सकते हैं, स्टोर कर रखते हैं। ड्यूरेबल होने चाहिए, या फिर हम ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट भी क्या कर सकते हैं हम बोले, ये आपका इनको हम इजिली क्या कर सकते हैं, कहीं एक प्लेस से दूसरी जगह पर क्या लगा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जिसको हम लॉजिस्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों बोल सकते हैं। ठीक है, सो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फूड सोर्स। तो फर्स्ट में हमसे बोल रखा है देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर। तो इसमें पहला ऑप्शन देखिए, इट शुड डू लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू को देखिए हम जूल पर किस में डिफाइन करते हैं आपका, जूल पर मीटर क्यूब में डिफाइन करते हैं। ठीक है, वर्क पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, या फिर आपका मास। ठीक है, जो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है ये आपकी जूल पर केजी से ऐसे डिफाइन होती है। इसका मतलब देखिए क्या होता है, ये जूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि बहुत ज्यादा आपको एनर्जी दे, और केजी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर हम कम मास भी दें, ठीक है, यानी कि हम कम अमाउंट में भी इसका यूज करें लेकिन हमें एनर्जी क्या मिले, काफी लार्ज अमाउंट में मिले, तो इसे हम क्या बोलते हैं आपका कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके कैलोरीफिक वैल्यू। ये एनर्जी भी आपकी किलो जूल्स के ऑर्डर की होती है, तो किलो जूल पर केजी आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए अगर हम इसका लेस अमाउंट ऑफ यूज करें लेकिन हमें एनर्जी क्या मिले, मैक्सिमम मिले। ठीक है, क्योंकि देखिए केजी आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो मतलब कम मिले। ठीक है, और किलो जूल्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं आपका इस रेशियो को क्या बोलते हैं हम आपका कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इट शुड डू लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास। तो ये तो आपकी करेक्टरिस्टिक होती है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बी पर बोला गया कि इट शुड बी इजिली एक्सेसिबल एंड इकोनॉमिकल। तो ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, इजिली एक्सेसिबल मतलब आपको हर जगह पर मिल जाए। ठीक है, ये आपको हर जगह पर मिल जाए, और इकोनॉमिकल मतलब लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, तो ये भी इसकी करेक्टरिस्टिक होती है, बिल्कुल करेक्ट है। सी पर बोला कि इट शुड बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। इसको हम इजिली रख भी सकें, ठीक है, और ये भी क्या कर सकें, ट्रांसपोर्ट भी कर सकें। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल सोर्स। ऑलराइट, तो एबीसी तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन, जहां पर लिखा हुआ है कि आपका ऑल ऑफ दिस। ऑलराइट, so this should be the most appropriate answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.